आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे और यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार आयोजित हो रही है और भारत की राजधानी नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह प्रतियोगिता 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता में भारत से 73 पैरा एथलीट भाग ले रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा नंबर है और हमारे लिए एक गर्व की बात भी है कि हमारे भारत से 73 पैरा एथलीट इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है जैसे कि कोई प्लेयर है वो नेशनल में भाग कब लेता है, कहीं ना कहीं जब वो नेशनल के MQS को पार करता है, यानी कि नेशनल के मापदंड को वो पार कर जाता है, तब वो नेशनल में एंट्री लेता है। और वैसे ही जब कोई प्लेयर इंटरनेशनल के MQS को पार करता है तब वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लेता है। और यह प्रतियोगिता में कोई नॉर्मल पैरा एथलीट भाग नहीं ले सकता है। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया आयोजित की जाती है जिसमें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है और इंटरनेशनल मापदंड होते हैं, उनको उस प्लेयर को पास करना होता है, तब वह खिलाड़ी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अभी हमारे भारत से 73 प्लेयर इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत में पहली बार यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और हमारे भारत से 73 पैरा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन रहे हैं। चलिए इस प्रतियोगिता से संबंधित हम कुछ और जानकारी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पिछले 10 वर्षों की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह प्रतियोगिता 2015 में आयोजित हुई, उसके बाद 2017 में, 19 में, 23 में, 24 में और 25 में। और जैसे जैसे साल बढ़ते रहे वैसे वैसे हमारे भारत के गेम में और मेडल्स में सुधार होता रहा। और इस साल भी हम बहुत एक अच्छी दावेदारी रख सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक मुख्य रीज़न ये भी है कि यह प्रतियोगिता हमारे भारत में यानी कि हमारे अपने देश में आयोजित हो रही है। तो कहीं ना कहीं होता है कि जैसे हम अपने घर में खाना खाते हैं तो हम बेझिझक होकर खाना खा लेते हैं, और कई बार हम बाहर जाते हैं किसी मेहमान के घर पे तो कई बार हमें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी शर्म भी आती है। हालांकि ये छोटा सा एग्जांपल था। मेन चीज़ ये होती है कि जैसे कोई प्लेयर है वो जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है तो वह उसके लिए दैनिक दिनचर्या का ग्राउंड हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। तो वैसे ही मेरा कहने का ये मतलब है कि यह प्रतियोगिता हमारे भारत में पहली बार आयोजित हो रही है और पहली बार है, तो कहीं ना कहीं हम अधिक से अधिक मेडल की उम्मीद भी रख सकते हैं। और अभी देखते हैं आगे, जैसे ही कुछ भी रिजल्ट आता है हमारे भारत के खिलाड़ियों का तो इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें। और इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भर से 100 से अधिक देशों से खिलाड़ी आ रहे हैं और लगभग 1200-1500 के बीच में पैरा खिलाड़ी के आने की संभावना है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इस इतनी बड़ी एथलेटिक चैंपियनशिप को भारत में आयोजित करने का हमें सौभाग्य मिला है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के ओपनिंग सेरेमनी के दिन हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी श्री दर्शन सिंह चौधरी जी भी इस प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि के तौर पे वहाँ पे गए थे और वो भी इस प्रतियोगिता से जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं उनके भी अभी गेम्स शुरू होने वाले हैं, सांसद खेल महोत्सव, तो उसके लिए भी हमारे क्षेत्र के बच्चे युवा काफ़ी एक्साइटेड भी हैं कि हमारी प्रतियोगिता कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, हमें इनाम में क्या क्या मिलेगा। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी रहे तो वो रहता है उसका कि हम यदि मेहनत कर रहे हैं और हम उस प्रतियोगिता में अपना 100% दे रहे हैं तो हमें उसके आगे का पता होना चाहिए, क्योंकि एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है मन में। तो जैसे ही सांसद जी के गेम से कुछ जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इसी YouTube के माध्यम से आप सबके सामने जानकारी शेयर करूँगा कि वह प्रतियोगिता कब, कैसे और कितनी चरण में आयोजित की जाएगी और उसके बाद हमें इनामी राशि क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको इसी YouTube के माध्यम से दे दूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर ऐसे ही लगातार जुड़े रहें और अपना प्यार दिखाते रहें। यदि आप चाहते हैं कि इस चैंपियनशिप से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल सके तो प्लीज़ मेरे चैनल पर निरंतर जुड़े रहें